मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं देवरिया के प्रशासन के कहने पर मान लीजिए हम भी अपने माँ बाप के चिता को अग्नि का दान दे दिया और पटनवा पुल के पास मैं गंडक में जाकर दान कर दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मंजूर कर लिया, लेकिन मैं अब बोलूँगा जो भी मेरे पिता हमारे पूरे परिवार का नरसंहार किया है, मारा है, उनको कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, इनकाउंटर नहीं होगा, उनकी मकान ढह नहीं जाती, तब तक मैं अपना ब्रह्मभोज नहीं करूंगा। मैं सब कुछ करने पर तो मैं सब तैयार हो गया, लेकिन मैं अब नहीं तैयार हूँगा। हमारे लिए भी संवेदना सभी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हम कहना चाहते हैं। मैं अपनी यही बात परम पूज्य योगी जी महाराज से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भी संवेदना को समझे। रुद्रपुर तहसील से एक जजमेंट जारी हुआ है जो आपके पक्ष में आया है, ये कैसा लगा? खबर सुन करके ऐसा ऑर्डर आया है, उनके घर को गिराने का ऐसा ऑर्डर जारी किया गया है। तो जब तक देखिए जो भी हमारे परिवार को गोली मारे हैं, जितने भी हैं, उन लोगों को इनकाउंटर नहीं कर दिया जाता था, कार्रवाई नहीं की जाती, उनकी मकान नहीं ढह जाती, तब तक मैं अपने माँ बाप को ब्रह्मभोज नहीं करूँगा। मेरी यही लास्ट मैं हम कहना चाहता हूँ, और ये मेरी बात परम पूज्य योगी जी महाराज के पास पहुँचे, मैं यही चाहता हूँ। अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? संपूर्ण रूप से एकदम संतुष्ट नहीं है। खबर मिल गई, ठीक है, खबर मिल गई बिना माँ बाप तो ऐसे हिम्मत बांधोगे तभी काम पड़ेगा। हमारा तो पूरा परिवार खत्म हो गया। जी मंत्री जी, आप आए हैं देवरिया में दुबे परिवार का हाल जानने, क्या आप सहयोग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जो घटना देवरिया में हुई है उसको लेकर के पूरा प्रदेश, पूरा देश दुखी है। हम सब तो बहुत नज़दीक के हैं, देवरिया आना जाना लगा रहा है। मैं तो पिछले उपचुनाव में जो उपचुनाव हुआ उसमें यहाँ प्रभारी था, इस कारण देवरिया से बहुत करीब से जुड़ा हूँ। इस नाते इस घटना से व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी था। पूरे भारतीय जनता पार्टी और अन्य विचार परिवार के लोग, सब लोग दुखी थे। इसलिए हम सब की इच्छा थी कि चल करके उस बच्चे का मनोबल बढ़ाया जाए। और जो तस्वीरें देख रहे थे परिवार के घर की, बच्चों की, तो उससे लग रहा था कि इतनी खराब आर्थिक स्थिति में रह रहा है ये परिवार। जो पैतृक संपत्ति थी, खेत था, वो सब तो दूसरे लोगों ने सब ले ही लिया था। इसीलिए सिद्धार्थनगर के हमारे कई जनप्रतिनिधि और हम सब लोग इस परिवार का संबल बढ़ाने, इस बच्चे को भरोसा देने के लिए आए हैं कि अभी आज के लिए नहीं, केवल जीवन भर के लिए साथ निभाएंगे, सहयोग करेंगे। और हमारे क्षेत्र के लोगों ने 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी इस परिवार के लिए भेजा है, उसी लिए यहाँ आए। बताइए कि इस समय जहाँ इस परिवार पर नरसंहार हुआ, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, रोज एक उनके घर पे लोग जा रहे हैं, सपा के लोग, और आरोप लगा रहे हैं उल्टे दिवस पे और विधायक सदर पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? पार्टी क्यों बैकफुट पर बीजेपी अभी है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है वहाँ पे? नहीं, पहली बात तो देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा प्रदेश में जाति की घटिया राजनीति करती है, और न बीजेपी बैकफुट पर है, न सरकार बैकफुट पर है। योगी जी जो बार बार कहते हैं कि अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस है, उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आप लोग देख रहे होंगे, पहली ऐसी घटना हुई है इधर के कुछ वर्षों में, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना का संज्ञान लिया, स्वयं प्रदेश के उच्च अधिकारियों को भेजा, बच्चे से मिलने मेडिकल कॉलेज गए, और तुरंत ही तमाम कार्यवाहियां चल रही हैं। एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हो रहा है, पैमाइश हो रही है। और जिन सरकारी ज़मीनों पर या अवैध ज़मीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है, उनको खाली कराए जाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, पूरी भाजपा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, हम सब खड़े हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से योगी सरकार पूरे इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, और किसी भी भूमाफिया और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई की क्या मांग कर रहे हैं? आगे कार्रवाई कुछ रुकी हुई है, कुछ नहीं और होगी क्या? कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। हम सब लोग हम जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सारे लोग अनुरोध कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों की भावना से परिचित भी हैं। वो स्वयं इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, सब चीज़ें जानते हैं, इसलिए मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, योगी सरकार में वो बचेगा नहीं, ये वो जान ले।